बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन और सामीन बख़ैर आफ़ियत होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। पिछले कई दिनों से मैं आपके सामने नहीं हाज़िर हो सका, कुछ आपको बता नहीं सका और कुछ सुना नहीं सका। उसकी एक ख़ास मजबूरी ये थी कि मैं पिछले 2-3 वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरी शरीक हयात की तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। आप हज़रात से मैंने दुआओं के लिए कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथी और तकरीबन मैं समझता हूँ कि जितने लोग मुझे सुनते हैं या मुझे देखते हैं, हर साथी हर इंसान मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से दुआ कर रहा है। मैं फिर भी आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप मेरी शरीक हयात मेरी अहलिया के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला उसे मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और बड़ी बीमारी से उसकी हिफाजत फ़रमाए। अभी तक वो बीमार हैं, इसलिए मैं तमाम सामीन से और नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे और मेरी शरीक हयात मेरी अहलिया को। सामीन, एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहता था। वाक़या यूँ है कि एक मर्तबा एक बीमार शख्स, एक मरीज़ एक डॉक्टर के पास, एक तबीब के पास जाता है और कहता है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे दवा दे दो। जब वो तबीब इसको देखता है तो इसकी बीमारी पहचान लेता है और पहचानने के बाद कहता है कि जो दवाई तुम्हें देनी है, जो नुस्खा तुम्हारे लिए तैयार किया जाएगा, उसकी सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद तो है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है शहद। ये डिबिया लेकर जाओ, ये छोटा सा बर्तन लेकर जाओ और कहीं से इसमें शहद लेकर आ जाओ। शहद आ जाने के बाद मैं तुम्हारी दवा तैयार कर दूंगा, वो दवा खाओगे और तुम ठीक हो जाओगे। सामीन, ये शख्स डिबिया लेता है तबीब के पास से, डॉक्टर के पास से, और आगे निकलता है शहद की तलाश में। इत्तिफाक ऐसा है कि इस ज़माने में, इस वक्त में, जिस वक्त इसको शहद की ज़रूरत है, शहद का मौसम नहीं होता है। लोगों के घर में शहद नहीं रखे होते हैं क्योंकि मौसम नहीं है, इसीलिए घरों में शहद दस्तयाब नहीं होते। ये एक के बाद एक दरवाजे पर जाता है, मांगता है, पूछता है और कहता है कि मुझे शहद की ज़रूरत है, थोड़ी सी शहद हो आपके यहाँ तो दे दो। ये तकरीबन पूरा गांव चक्कर मार लेता है, किसी के यहाँ शहद इसको नहीं मिल पाता। आखिरकार ये एक बादशाह के दरबार में पहुँचता है। बादशाह के दरवाजे पर दस्तक देता है और देने के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो ये कहता है कि मुझे शहद की ज़रूरत है, अगर हो सके तो सिर्फ इस डिबिये में मुझे शहद दे दिया जाए। ये बादशाह, ये महल सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का था और दरवाज़ा खोलने वाला सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे वफादार गुलाम अयाज थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला था। बहरहाल वो डिबिया लिया अयाज ने और कहता है कि आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं बादशाह से पूछ लेता हूँ। ये छोटा सा बर्तन, छोटी सी डिबिया लेकर के अयाज बादशाह के दरबार में पहुँचता है और सारा किस्सा सुनाता है कि एक साइल आया है, एक मांगने वाला आया है, वो छोटा सा डिबिया लेकर आया है, छोटा सा बर्तन लेकर आया है, वो इसमें शहद मांगता है। बादशाह ने वो डिबिया ले लिया, वो बर्तन ले लिया, उसको किनारे पर रख दिया और अयाज को कहा कि शहद की 3 भरी बाल्टियां उठाओ और उसको देकर आओ। अयाज बड़ा ताज्जुब से पूछता है कि बादशाह सलामत, उसको छोटे से डिबिये में ही शहद की ज़रूरत थी, वो इतने ही सवाल किया था, इतना ही मांग रहा था। बादशाह ने कहा कि अयाज, वो एक मजदूर है, वो एक मजदूर इंसान है, उसने मांगा अपनी हैसियत के हिसाब से और हम एक बादशाह हैं, हमें देना है अपनी हैसियत के हिसाब से।
सामीन याद रखिए, हम आप भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगें और मांगते रहें। अपनी हैसियत के हिसाब से हम मांगते हैं। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, हम जब उससे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हम जब बीमारियों से शिफा मांगते हैं, हम जब तंदुरुस्ती मांगते हैं, हम जब रिज़्क मांगते हैं, हम जब अपनी ज़रूरतों को मांगते हैं, तो अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं। और जब वो नवाजता है तो अपनी शान के मुताबिक नवाजता है। इसलिए हम आप कोशिश करें कि हर पल अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहें। मांगे ना, मांगते रहें। अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वह अपनी शान के मुताबिक हम सबको अता करता है। तो मांगने वाले ने अपनी हैसियत के हिसाब से छोटी सी डिबिया में और छोटे से बर्तन में शहद मांगा था, लेकिन बादशाह ने जो दिया वो अपनी हैसियत के हिसाब से दिया। हम आप सबसे बड़े बादशाह, सबसे बड़े हाकिम, सबसे बड़े आदिल के सामने हाथ फैलाते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक अदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम आपको इन छोटे वाक़यात से सबक लेकर अपनी हर जायज़ मुरादें अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर में फिर मैं गुजारिश करूँगा आप हज़रात से, मेरी शरीक हयात के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला उसे जल्द अज जल्द शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत आजिला अता फरमाए, सेहत दाइमा अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।